Assalamu alaikum. I am Aru Zahra, your English language instructor. In this video, I will share the vocabulary with you, and in this lesson, I will teach you how to make sentences. So आइए जरा डिस्कस करते हैं ये words and with the help of these words you are compelled to make the sentences. वो तमाम स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स हैं और जिन्हें काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि हम स्पीकिंग कैसे करेंगे, याद रखें इंग्लिश स्पीकिंग आती है सिर्फ अल्फाजों से, यानी जितनी ज्यादा आपको एक लैंग्वेज के अल्फाज यानी वोकेबलरी याद होती है it becomes easier for you to speak more in English. तो आइए जरा डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है यूजलेस। यूजलेस कहा जाता है गैर अहम यानी अनइम्पोर्टेंट। कोई इंसान है, कोई चीज है या कोई इवेंट है जिसका आपकी जिंदगी में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप कह सकते हैं दैट डायरी इज यूजलेस फॉर मी। कोई लैपटॉप है चलते चलते खराब हो गया है एंड आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, That laptop is out of the order and it is useless for me. अब लैपटॉप है और किसी मशीन वगैरह का खराब हम कहते हैं out of ordinary, out of order, sorry, out of ordinary किसी इंसान को कहते हैं out of order, किसी मशीन वगैरह का खराब होने को हम out of order कहते हैं। For example, the laptop is out of the order and it is useless for me. आगे बढ़ते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है वाजे, यानी काफी ज्यादा रोशन, वाजे या ऐसी चीज जिसमें कोई शक ना हो। For example, the poverty plays the dominant role in my country. Poverty कहते हैं गुर्बत को। अब मैंने कहा poverty, poverty गुर्बत, poverty plays अदा करना, किरदार अदा करने को इंग्लिश में कहा जाता है play। तो poverty सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा plays। Poverty plays dominant role in my society या in my country. स्केप्टिकल, शक्की नजर इंसान या ऐसा जो शक्की मिजाज हो। आई डोंट लाइक टू टॉक विद माई फ्रेंड बिकॉज ही इज स्केप्टिकल। मैं अपने दोस्त से बात करना पसंद नहीं करती क्योंकि वो कौन है, वो शक्की मिजाज इंसान है। हम्बल, नरम दिल या काफी ज्यादा पोलाइट, जिससे बात करके आपको तसल्ली हो, इत्मीनान हो। और ऐसा इंसान डाउन टू अर्थ भी कहलाता है। ऐसे इंसान को हम कहते हैं बहुत शाइस्ता इंसान है। आई लाइक टू टॉक विद हम्बल पर्सन या आई लाइक टू टॉक विद हम्बल वन। हम्बल का मतलब होता है बहुत रहमदिल, नरम दिल इंसान। इसके बाद है प्राउडी। प्राउडी का मतलब होता है मगरूर। मगरूर का मतलब है ऐसा इंसान जिसे अपनी चीजों पर, रिसोर्सेज पर, रिलेटिव्स पर, फ्रेंड्स पर या किसी भी हवाले से गुरूर हो। इसको प्राउडी भी कहते हैं। इसको आप बिग हेडेड भी कह सकते हैं। बिग हेडेड भी मगरूर को कहा जाता है। इसके अलावा आप इसको मगरूर को एरोगेंट भी कहते हैं, एरोगेंट। ही सीम्स एरोगेंट। सीम्स का मतलब है लगता है या दिखता है। ही सीम्स एरोगेंट, वो मुझे मगरूर लगता है। एंड इसके बाद है चार्लिश। चार्लिश कहते हैं पढ़ा लिखा जाहिल इंसान। एक ऐसा होता है जो पढ़ा ही नहीं है, जिसने रिसोर्सेज ही हासिल नहीं किए, उसको हम कहते हैं इलिटरेट। लिटरेट। इलिटरेट एक ऐसा इंसान है जिसने पढ़ा ही नहीं है। ILLLITRATE, इलिटरेट। लेकिन पढ़ लिख कर जो बेवकूफों वाली हरकतें करे, इसको कहते हैं चार्लिश। आगे बढ़ते हैं नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड का मतलब होता है तंग नजर इंसान। ऐसा इंसान जिसके सोच नई दुनिया को अडॉप्ट करने के लिए काफी नहीं है, वो पुराने ख्यालात में जीता है, इसको कहते हैं नैरो माइंडेड। यू सीम नैरो माइंडेड बिकॉज यू डोंट लाइक टू यूज टेक्नोलॉजी। इन योर फैमिलीज वुमेन आर नॉट अलाउड टू डू जॉब, इट मीन्स यू आर नैरो माइंडेड। सस्पिशियस, ये वो इंसान है जिसके ऊपर शक होता है कि इसने कोई हरकत की है, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई भी हरकत की है, इसको कहते हैं सस्पिशियस। हम अक्सर कहते हैं ऐसा इंसान जिसके हवाले से पुलिस कहती है वांटेड, मोस्ट वांटेड पर्सन, इसको सस्पिशियस भी कहा जाता है। सस्पिशियस जिसके ऊपर शक जाता है कि इसने ही ये हरकत की होगी। बुक वॉर्म। बुक वॉर्म, वॉर्म कहते हैं कीड़ा और बुक कहते हैं किताब। बहुत ज्यादा पढ़ाकू इंसान, ये जिसे हम कहते हैं किताबी कीड़ा, इसको कहते हैं बुक वॉर्म। इसके बाद है बादशाह। बादशाह या मुगल दौर के बादशाह या शहनशाहियत जिसके पास होती है, उसको कहते हैं एम्पीरर। एम्पीरर, अब बहुत सारे एम्पीरर हमारे गुजरे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप किसी काम को करने के लिए पुरजोश है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्साइटेड टू विजिट द होटल बिकॉज आई हैव द टिकट्स अबाउट देयर। नेक्स्ट, आई एम एक्साइटेड टू विश यू अबाउट योर बर्थडे, या माई फैमिली इज एक्साइटेड टू प्लान द ट्रिप।
मेरी फैमिली एक्साइटेड है किसी किसी ट्रिप को प्लान करने के लिए। एंड लास्ट है टिमिड। टिमिड को हम कावर्ड भी कहते हैं। कावर्ड यानी बुज़दिल इंसान, या एक आसान तरीका इसको याद रखने का, आप इसको चिकन हार्टेड भी कह सकते हैं। चिकन हार्टेड कहते हैं ऐसे इंसान को जो बुज़दिल होता है। ही इज टिमिड, ही इज चिकन हार्टेड। सो आपको ये तमाम वोकेबलरी याद रखनी है। इसके साथ ही आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द वोकेबलरी एज वेल। और स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, इट्स माय सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू, इफ यू लर्न द वोकेबलरी एंड इफ यू वांट टू लर्न दिस वोकेबलरी, यू नीड टू मेक सेंटेंसेस। जो सेंटेंस आप बना लेते हैं वो वोकेबलरी आपको याद रहती है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।